बंदा गुरुपद कंज, बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतन पुण्य जासु वचन रवि करनी करां। अभी मैं आप लोगों के बीच एक कबीर साहब का भजन छोटा सा पेश कर रहा हूँ। इसमें जो त्रुटियां हो क्षमा करेंगे। हाँ, कब भजियो सतनाम, कब भजियो सतनाम, सो मेरो मन कब भजियो सतनाम। हो कब भजियो सतनाम, कब भजियो सतनाम, सो मेरो मन कब भजियो सतनाम, कब भजियो सतनाम, सो मेरो मन कब भजियो सतनाम। बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, जवानी में व्यापो काम, वृद्ध भये तन कापन लागे, वृद्ध भये तन कापन लागे, लटकत लागल जाम, सो मेरो मन कब भजियो सतनाम, लटकत लागल जाम, सो मेरो मन कब भजियो सतनाम। जब संसार में हम आते हैं शिशु अवस्था में, तो उस समय तो कोई दिशा सुधी नहीं रहता है। पड़े रहते हैं बिस्तरों पर, टट्टी पेशाब ना जाने बिस्तर में हो जाता है। कुछ जब होश को संभाला, खेलने धूपने में बिता देते हैं। उससे जब आगे बढ़ा, आ गई टेंशन पारिवारिक, देश विदेश कमाने के भ्रमण में भूल जाते हैं। जब मस्त हुआ तब कहता हूँ अभी मेरा समय कहाँ हुआ है। तो सजनों, ये बहानाबाजी से काम नहीं चलेगा। साहब कहते हैं सतनाम का जाप करो, गुरु नाम का जाप करो, और होगा ये सब कब? ये बीच अवस्था में होगा। पहला अवस्था खेलने कूदने में गंवा दिए, दूसरी अवस्था जब बुढ़ापा आएगा तो उस समय शरीर साथ नहीं देगा, काम नहीं करेगा, ज्यों की त्यों पड़े रहोगे, ढीला हो जाएगा। बोलोगे सतनाम तो हो जाएगा कुछ और नाम। इसलिए साधना का मार्ग है यही, ना अगला है ना पिछला है।
सबसे बीच वाला में हम साधना मार्ग पर चल सकते हैं, तीर्थों में जा सकते हैं, स्वाध्याय ध्यान साधना ये सब हम बीच वाले अवस्था में कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला में नहीं होगा। इसलिए शीघ्र ही सही कार्य में मन को लगाना चाहिए। कमाओ खाओ मस्त हो जाओ, ये सब तो होता ही रहेगा, लेकिन कुछ तो समय निकाल कर, कहा गया है एक घड़ी नी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहूं क्रोटी अपराध। कुछ तो समय निकालो, समय निकाल कर साधना मार्ग में लगाओ और इसी से लाभ होगा सजनों। बाकी व्यर्थ तीर्थों में भटकने से कोई लाभ नहीं होगा। जो चीज़ ढूंढना चाहिए वो खास शरीर रूपी झोला में खोजिए, तभी मिलेगा, बाकी मिलने वाला नहीं है। तो भजन के माध्यम से कुछ निवेदन। लाठी टेक चलत मार्ग में, लाठी टेक चलत मार्ग में, सहियो न जाए धन धाम, कानन बहिर नयन नहीं सूझे, कानन बहिर नयन नहीं सूझे, दांत भइल बेकाम सुमेरो मन, कब भजियो सतनाम। हो दांत भइल बेकाम सुमेरो मन, कब भजियो सतनाम, कब भजियो सतनाम। हो कब भजियो सतनाम, हो कब भजियो सतनाम, सुमेरो मन कब भजियो सतनाम। हमें जो ये शरीर मिला है, जब आगे आएगी बुढ़ापा तो हाथ में क्या होगा? एक थेगनी होगा, लाठी के सहारा चलना है। पहले 2 पैर, पहले 4 पैर, फिर 2 पैर, पुनः फिर तीसरा पैर में 3 पैर। तो 2 पैर जब तक है, 2 ही पैर में ये सब होगा। 3 पैर जब आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। उस समय मुझे जो शरीर मिला है, ये आँख से दिखाई नहीं देगा, तो कहाँ भटकोगे? कान से सुनाई नहीं देगा तो गुरु का नाम कैसे लोगे? मुँह दांत जब मुंह का झड़ जाएगा तो सतनाम नहीं होगा, कुछ और होगा। इसलिए जब तक ये सब चीज़ हमारे शरीर में मौजूद है, प्रेजेंट है, तो उसी समय ये कार्य होगा। और इस बहानाबाजी से छुटकारा पाएं और गुरु के शरण में आने का प्रयास करें। बाकी पुनः अगला पंक्ति देखो क्या कहता है। घर की नारी बेमुख हुई बैठी, घर की नारी बेमुख हुई बैठे, पुत्र करे बदनाम, बरबरियाती बेरथ ये बूढ़ा, बरबरियाती
अति बेरथ ये बूढ़ा, अटपटिया ठोयांग सो मेरो मन, कब भजियो सतनाम। अटपटिया ठोयांग, अटपटिया ठोयांग सो मेरो मन, कब भजियो सतनाम। कब भजियो सतनाम हो, कब भजियो सतनाम, कब भजियो सतनाम सो मेरो मन, कब भजियो सतनाम। जब आठों यांग से लाचार हो जाओगे तो पड़े रहोगे, उधर जो आपकी संगतिया है, संगति साथी, जीवन साथी, जो ने कसम खाया है सातों जन्म तक तुम्हारा मैं साथ निभाऊंगा, लेकिन इतना एक ही जन्म में इतना भार हो जाता है कि पूछो नहीं। एक जन्म के साथ वो नहीं निभा सकता। वो जब तुम उसे सेवा नहीं दोगे, समय पर कुछ करके नहीं दिखलाओगे, तो वो बदनाम करेगा, वो मुंह फुला के बैठे रहेगा। क्योंकि ये संसार, ये पारिवारिक स्वार्थ बस है। स्वार्थ लगी करहि सब प्रीत, अंत में मुख फेरी चले हो। ऐसा ही होगा। उधर संगति साथी, जीवन साथी तुम्हारा मुंह फेर लेगा और तुम्हें सुपुत्र जिसे तुम जन्म दिया वो तुझे बदनाम करेगा और आठों आंगों से गिर पड़ोगे। तो उस समय सतनाम का जाप नहीं होगा। सजनों, जो करना है मस्त जवानी में कर लो, इसी में लाभ होगा। पुनः अंतिम पंक्ति कबीर साहब क्या दर्शाते हैं। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुन भाई साधो, पड़ा है जम से काम, पड़ेगा जम से काम, सो मेरो मन कब भजियो सतनाम। हो पड़ेगा जम से काम, सो मेरो मन कब भजियो सतनाम। कब भजियो सतनाम, सो मेरो मन कब भजियो सतनाम। गुरु का वचन नहीं रखोगे, उसके बताए अनुकूल नहीं चलोगे, तो फिर अंत में क्या होगा? जमराज के पास जाना होगा और उसका डंडा खाने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सद्गुरु ये वचन देता है कि ये जब संसार में आकर के नहीं करोगे तो पछताओगे। फिर पीछे पछताने से क्या होगा? तो अंत में वही जमराज के हाथों जाना होगा। सद्गुरु बतलाते हैं जो स्वाध्याय साधना ध्यान जाप ये सब करता रहता है तो जमराज की डंटा से बचे रहता है। इसलिए ये भरोसा रख करके गुरु का नाम जपो और इसी में कल्याण होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं देता हूँ वाणी में विराम। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।